इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बाटू यूनिवर्सिटी, टॉप 10 ऐसे कौन से क्वेश्चन है सर, वो अगर मैं करके जाता हूं तो मैं क्या पास हो सकता हूं? यस, आप पास हो सकते हो, टॉप भी कर सकते हो। इसलिए मैं यहां पे टॉप 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं। याद से आपको उस टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने ये टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप सोच लेना कि अपने एग्जाम में झंडे गाड़ के आ सकते हो। साथ में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको M2 का बैच चाहिए तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करो, यूनिटी दिखाओ, बाटू यूनिवर्सिटी की यूनिटी दिखाओगे तो ही हम यहाँ पे आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं। चलो वन बाय वन स्टार्ट करता हूं, जो चीजें बता रहा हूं नोट डाउन कर लेना। देखो मैं आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आपको अगर सबसे पहले आपको मैं मल्टीपल इंटीग्रल, इसके अंदर मैं आपको बस जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही वाला आराम से अब जाके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए पता है? यहां पे डबल इंटीग्रेशन, एक कार्टेशियन फॉर्म का एक क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में देख लेना चाहिए दोस्तों। कार्टेशियन फॉर्म का एक क्वेश्चन देख लेना चाहिए, पोलार का अगर नहीं देख रहे हो तो भी चलेगा। इसका बस आपको एक सम का प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद डबल इंटीग्रेशन में ही एक टॉपिक है दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन में देखो ये वाला कोई स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकता है, चेंज ऑफ ऑर्डर। इसका कम से कम आपको दो सम सॉल्व करना चाहिए, पर रूल वाइज मैं एक ही बोलूंगा। पर अगर आपने दो सम सॉल्व कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ट्रिपल अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका कम से कम आपको दो सम सॉल्व करो। अब देखो ट्रिपल अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद दोस्तों आपको लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप रैंक का सॉल्व कर दो। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना, एक से ज्यादा मत सॉल्व करना। एक क्वेश्चन दोस्तों आप नॉन होमोजीनियस का कर दो। आपको यहाँ पे नॉन होमोजीनियस कैसे पता चलेगा? जहां पे देखो कंसिस्टेंसी आपको एग्जामिन करने के लिए बोला होगा, उस टाइप का एक सम बस सॉल्व कर दो। और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का दोस्तों आप बस दो सम सॉल्व करो, दो सम, एक सम में से काम नहीं चलेगा। एक 3x3 का सॉल्व करना, एक 2x2 का, प्लीज याद से। देन दोस्तों इसके बाद अगर आपने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कर लिया तो आपका दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम वाला पार्ट तुरंत आपका रेडी हो जाएगा। और इसका बस आप एक सम सॉल्व कर लोगे चलेगा, पर अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है तो दो सम सॉल्व कर लेगा, एक 3x3 और एक 2x2। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें से मेनली आपको एक सम ये सॉल्व करना चाहिए, एक सम ये और एक सम ये। जिससे कुछ नहीं हो रहा है एटलीस्ट वो एक एक सम सॉल्व करे, तो टोटल बस चार क्वेश्चन सॉल्व करे। पर अगर जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ, तो कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और जो जस्ट पास होना चाहता है तो कम से कम चार क्वेश्चन सॉल्व करके जाए। यहां से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1 1 2 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो, पर अगर चाहते हो कि अच्छा तो टोटल ये भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको पार्शियल के होमोजीनियस का यूलर्स वाला कम से कम यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनता है, और दो क्वेश्चन मेरे वीडियोस में ही पड़े हैं। दो क्वेश्चन, हाँ अगर आप, वही मैंने बोला कि अगर आप कोर्स में रहते हैं तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बता देता। जो मैं कोर्स में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो M1 तो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाला है कंटेंट, इसका प्लेलिस्ट भी तने दे देना इनको। कल वाले वीडियोस में भी प्लेलिस्ट हमने दिया नहीं, भूल गए थे, दे देना। तो ये जो है स्पेसिफिक सम मैं वहां पे आपको क्रैश, मतलब ये तो फुल लेंथ कोर्स रहेगा, क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, पूरा 6 महीने का, तो पूरी तैयारी में करवा के ले लूंगा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे टोटल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इस टॉपिक में अगर आपने समझो तीन क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिए तो ये टॉपिक्स में लगभग, और एक बेसिक डेरिवेटिव का पार्ट का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रख लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको जैकोबियन पे कम से कम थ्री क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बस उसके दो क्वेश्चन देख लो भाई, एक 2x2 का और एक 3x3 का।
2x2 मतलब क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, ऐसे, और एक ऐसे, ऐसा वाला एक एक सम सॉल्व कर लो कम से कम, और उसके प्रॉपर्टीज का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है। देन इसके बाद दोस्तों टेलर एंड मैक्लॉरिन्स का तो भाई एक एक सम तो किसी भी हालत में सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट इस टॉपिक पे कुछ नहीं तो मिनिमम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 और ये 3, 7 हो गए, 7 और ये समझो 4, यहाँ पे टोटल 11 हो गए। तो 11 क्वेश्चन में ही आपका पूरा का पूरा पासिंग कवर हो जाएगा अगर आप सही सलामत प्रैक्टिस करोगे। बट अगर आपको टॉप करना है तो ऊपर के 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों साथ में अगर आप चाहते हो कि नहीं सर कॉर्ड ट्रेसिंग का बताओ, कॉर्ड ट्रेसिंग बस आप मेरे वीडियो से कवर कर लो, और उसमें भी बस आप कार्टिशन एंड पोलार वाला कर्व का क्वेश्चन देख लो, आपका काम हो जाएगा। और रिडक्शन भी बस आप मेरे वीडियो से देख लो, तो इसमें तो बाकी आपको कुछ अलग से कुछ मत करो। पर पहले मैं बोल रहा हूँ कि रिडक्शन का अगर आप 1-2 लेक्चर देख लो, 3 लेक्चर है, 1 देख लोगे तो भी काम चलेगा, ये तो कम से कम मेरे वीडियो से आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये वहां से कर लो, और बाकी ये 11 क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया है, तो प्लीज अच्छे से सॉल्व करना, लग जाओ काम पे, आराम से पास हो जाओगे। और बस क्या करना है आपको, स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का उठा लो, उसको एक बार सॉल्व कर लो। और सभी क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में यूट्यूब पे पूरा का पूरा मैंने अपलोड किया है। हाँ, अगर आप M2 का चाहोगे तो मैं आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो नीचे कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।